हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान अंगूठे वाली एंकल लेंथ जुराब बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये जुराब बनाना सिखाऊंगी कि ये जुराब कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, इस जुराब को आप जेंट्स, लेडीज़ या बच्चों के लिए बना सकती हैं। ये जुराब बनाने में बहुत ही आसान है। ये जुराब हमारी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर इसका एंड होता है। इसे मैंने बची हुई ऊन से बनाया है। आप इसे किसी भी तरह की ऊन में बना सकती हैं। तो ये देखिए, इस जुराब को बनाने के लिए मैंने ये नॉर्मल से जो थोड़ी सी मोटी ऊन होती है, वर्धमान की ऊन है और इसमें मैंने 9 नंबर की सिलाई यूज की है। अगर आपकी ऊन बिल्कुल जो इससे नॉर्मल पतली होती है तो उसमें आप 10 नंबर की सिलाई ले लीजिए, और अगर थोड़ी सी मोटी हो तो उसमें आप 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिए। अगर 3 तार वाली ऊन हो तो भी उसमें आप 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने लिए हैं इसमें 48 फंदे। अगर आपकी ऊन इतनी ही मोटी हो तो आप इसमें 48 फंदे डाल लीजिए। अगर आपकी ऊन इससे थोड़ी सी पतली हो तो आप उसमें 50 से 52 फंदे डाल सकती हैं। अगर 3 तार वाली ऊन हो तो उसमें भी आप 48 ही फंदे डाल लीजिए। तो 5, 6, 7, 8 इन सभी साइज के लिए इतने ही फंदे काफ़ी हैं। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम होता है। बड़े साइज़ के लिए अगर बना रही हैं तो सिर्फ इसकी ये लेंथ ज़्यादा हो जाती है। जैसे मैंने ये बनाई है 6 नंबर पैर के लिए, अगर ये 7 और 8 नंबर पैर के लिए होगी तो सिर्फ ये वाली लेंथ इसकी ज़्यादा हो जाएगी। बाकी का तरीका इसका बिल्कुल सेम होगा। तो 48 फंदे डालने के बाद 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे का इसमें मैंने ये बॉर्डर तैयार किया है। ये बॉर्डर हमारा दोनों साइड से एक जैसा बनता है, क्योंकि जो फंदे इधर से सीधे होंगे वो इधर उल्टे हो जाएंगे, जो उल्टे होंगे वो इधर सीधे हो जाएंगे। ये मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का बॉर्डर बनाया है। इस बॉर्डर को आप 1.5 से 2 इंच तक बना सकती हैं। तो ये देखिए, 1.5 इंच बॉर्डर बनाने के बाद फिर 1.5 ही इंच मैंने इसे सीधा उल्टा बनाया है। तो ये इसकी सीधी साइड है और ये देखिए ये इसकी उल्टी साइड है। तो पहला फंदा स्टिच है, उतारिए या बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। धागा पीछे करेंगे और पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन देंगे। उल्टी साइड से सिलाई इसकी पूरी उल्टी बनेगी। तो बॉर्डर के बाद ठीक इसी तरह से सीधा उल्टा बुनते हुए जितना मैंने इसका बॉर्डर बनाया है इतना ही मैं इसे सीधा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लूँगी। तो मैं इसे बना लेती हूँ, और इतना बनाने के बाद फिर इसमें हमें इसका ये जो एडी वाला पार्ट है ये बनाना है। ये जो हमारी एडी वाली सॉक्स होती है ये पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल होती है। ये पैर से बिल्कुल भी नहीं निकलती है। तो इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। जो न्यू बिगनर्स हैं, जिनको सिर्फ सीधा उल्टा बुनना आता है, वो भी इस जुराब को आसानी से बना सकती हैं। तो अब मैं इसमें सीधा उल्टा बुनते हुए बॉर्डर के बाद 1.5 इंच इसे बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने बॉर्डर से ऊपर 1.5 इंच बना लिया है। अब इसमें हम ये जो एडी बनाई है ये वाला पार्ट बनाएंगे। तो दोनों जुराब में एडी अलग अलग जगह बनेगी। एक जुराब में यहाँ पर बनेगी और दूसरी में यहाँ पर बनेगी। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगर दोनों जुराब में एडी एक साइड बना दी तो आपकी जो जुराब है वो एक ही पैर की बन के तैयार होगी। इसलिए मैंने पहले वाली जुराब में जो एडी बनाई है वो यहाँ पर बनाई है। अब मैं यहाँ पर बनाऊंगी। तो हमारे पास जो 48 फंदे हैं उसमें से पहले हम 24 फंदे सीधे सीधे बना लेंगे। जितने भी हमारे फंदे होते हैं उसमें से आधे फंदे पर हमें एडी बनानी होती है। तो आप देख लीजिएगा, आपके जितने भी फंदे हों उसमें से आधे फंदे ऐसे सीधे बनाने हैं। और पहली जुराब की अगर यहीं पर एडी बनानी हो तो इस वाले फंदे को पलट के सीधा कर दीजिए और 2 का 1 कर दीजिए, और फिर आपके 24 फंदे रहने तक बाकी के सारे फंदे आपको सीधे बनाने होंगे। दोनों एडी बनाने का बिल्कुल सेम तरीका होता है, सिर्फ इसकी जगह चेंज होती है। तो यहाँ पर मैं इसके 24 फंदे सीधे सीधे बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 24 फंदे सीधे सीधे बना लिए हैं। अगर इस साइड पर आपकी एडी बन रही होगी तो इस फंदे को पलट के 2 का 1 करना है, और लास्ट के 24 फंदे रहने तक यहाँ तक के आपने सीधे बनाने हैं, यानी आपके जितने भी होंगे उनका हाफ करना है। फिर आपने यहीं से टर्न करना होगा और यहाँ से 2 फंदे का 1 करके फिर इधर चले जाना है। तो ये आपकी इस साइड की बनेगी।
और जब इस साइड से हमने एडी बनानी है तो पहले हमने जो 48 फंदे लिए हैं उसमें से 24 फंदे सीधे सीधे बना दिए हैं। अब इस फंदे को लेंगे, पलट के इसको सीधा करेंगे और बैक साइड से सिलाई डाल के 2 फंदे का यहाँ एक फंदा कर देंगे और आगे हमारे जितने फंदे हैं इनको हम सीधा ही बुन देंगे, क्योंकि 2 का ये एक किया तो इसके आगे 22 फंदे होते हैं, तो इनको मैं अब सीधा बुन देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने सिलाई को बुन लिया है। अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर। उल्टी साइड पर यहाँ से 2 फंदे का पहले एक फंदा बनाएंगे। अब देखिए एक फंदा इधर से कम हो गया और एक फंदा इधर से कम हो गया। ये आपको देखिए वैसे भी आपको पहचान मिलेगी, क्योंकि जब 2 का एक किया है तो यहाँ एक छेद सा बन जाता है। तो यहाँ तक के फंदे अब हम उल्टे उल्टे बुन लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक के फंदे मैंने बना लिए हैं। एक फंदा इस साइड से कम हो गया, एक इस साइड से कम हो गया, तो 24 में से अब हमारे पास ये 22 फंदे हैं। अब यहीं से टर्न कर जाएंगे और देखिए इस तरह से बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 2 फंदे का यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। सीधी सिलाई पर इस साइड से फंदा घटाना है और उल्टी सिलाई पर इस साइड से फंदा घटाना है। तो ये देखिए इस यहाँ पर 2 का एक किया। अब आगे के सारे फंदे सीधे सीधे बना देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने सिलाई को बुन लिया है। अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर। अब यहाँ से 2 फंदे का एक करेंगे और ये देखिए यहाँ तक के अब फंदे हम सारे उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो दोनों साइड से इसमें अब हमारे 2-2 फंदे कम हो गए हैं। इसी तरह से हम फंदे घटाते जाएंगे। यहाँ पर आएंगे तो सीधी साइड से और यहाँ पर आएंगे तो उल्टी साइड से। और हमारे पास ये जो 24 फंदे हैं इसमें से हमें 6 फंदे इस साइड से घटाने हैं और 6 फंदे इस साइड से, यानी 24 में से हमें 12 फंदे कम करने हैं। तो इसी तरह से दोनों साइड से फंदे घटाते हुए मैं इसमें 12 फंदे कम कर लेती हूँ और जब इसमें 12 फंदे बच जाएंगे तब मैं आपको इसे दिखाती हूँ। तो अब दोनों साइड से फंदे घटाते हुए मैं इसे 12 फंदे रहने तक बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें अब हमारे पास टोटल 12 फंदे बच गए हैं। लास्ट बार की घटाई हमारी इस साइड से हुई है। तो अब इसमें हम एक सिलाई सीधी साइड से बिना फंदे घटाए सीधी बुन देंगे, फिर एक सिलाई हम उल्टी साइड से बुन देंगे। आपके जितने भी फंदे हों आप उसका हाफ कर लीजिए और हाफ करने के बाद फिर उसमें आप 2 सिलाई सीधी उल्टी ऐसे ही बना दीजिए। तो मैं ये 2 सिलाई बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी 2 सिलाइयाँ बुन ली हैं। जब हम दोनों साइड से 6-6 फंदे घटाकर इस एड़ी की लेंथ बनाते हैं तो चाहे हम किसी भी साइज़ के लिए बना रहे हों 5, 6, 7, 8, 9, तो एडी की जो हमारी लेंथ होती है वो काफ़ी हो जाती है। तो अगर आपके फंदे ज़्यादा भी हों तो आपको हाफ करने की भी ज़रूरत नहीं है। 6 फंदे इस साइड से घटा दीजिए और 6 फंदे इस साइड से घटा के जो फंदे बचे उनको एक सिलाई सीधी और एक उल्टी बना दीजिए। तो आपकी जुराब की जो एडी बनेगी वो एकदम से परफेक्ट बनेगी। अब देखिएगा, ये हमने 2 सिलाइयाँ इसमें बुन ली हैं। अब 6 ही फंदे इस साइड से वापस हमने लेने हैं और 6 ही फंदे इस साइड से उठा कर लेने हैं। तो देखिए कैसे लेंगे। जो इस साइड का हमने फंदा उठाना है, ये उल्टी साइड की सिलाई जब हम यहाँ तक बुनते हुए आएंगे तो ये देखिएगा इस तरह से हम ऐसे सिलाई डालेंगे और यहाँ से एक फंदा हम इस तरह से उठा देंगे। अब आजिए इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड से पहले 12 थे, एक फंदा हमने उठा दिया है, अब 13 हो गई हैं। इनको हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए, ये 13 फंदे सीधे बनाने के बाद अब इस साइड का हम जो फंदा उठाएंगे ये हमें सीधी साइड से उठाना है। तो ऐसे देखिए, ये आपको ये जो चैन नज़र आ रही है, एक चैन छोड़ के और दूसरी चैन में हम सिलाई डालेंगे। तो ये देखिए, अब यहाँ तक ये तो हमने 2 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बनाई थी, तो इस पार्ट को छोड़ देंगे। इसके नीचे से ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा हम यहाँ से भी उठा देंगे। तो 12 से 14 हो गई हैं। अब हमारे ये 14 फंदे जो हमने उल्टी साइड से पूरे उल्टे उल्टे बना देने हैं। अब देखिए, यहाँ तक सिलाई बुनने के बाद अब एक फंदा हम फिर से उठाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से इस चैन में सिलाई डालेंगे और यहाँ से एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। तो ऐसे करके जब हम दोनों साइड से फंदे उठाएंगे
तो जितने फंदे हमने घटाए हैं वो वापस से हमारे पूरे हो जाएंगे और हमारी एडी बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए इस साइड से एक फंदा हो गया। अब हमारे पास ये 15 फंदे हो गए और देखिए इस फंदे को थोड़ा सा यहाँ से टाइट करके बुन लीजिए ताकि यहाँ पर कोई छेद ना बने। और ये 15 फंदे बनाने के बाद फिर यहाँ से हम फंदा उठाएंगे और यहाँ तक बुनने के बाद देखिएगा अब इस तरह से इस चैन में ऐसे सिलाई डालेंगे और यहाँ से एक फंदा हम ऐसे उठा लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड से मैंने इसमें दो दो फंदे उठा लिए हैं और यहाँ से हमने घटाना शुरू किया था तो अब चार चार फंदे दोनों साइड के बच गए हैं जो हम उठा लेंगे। इस साइड पर आएंगे तो सीधी साइड से फंदा उठेगा और इस साइड पर आएंगे तो उल्टी साइड से फंदा उठेगा। तो अब मैं ये सारे फंदे इसमें बराबर कर लेती हूँ। इसी तरह से उठाते जाना है और आपने इसे यहाँ तक बुन लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक इसमें मैंने ये 22 फंदे पूरे कर लिए हैं और जो इस साइड से हमारा लास्ट का फंदा आएगा ये आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपने ये जो फंदा आपका दिख रहा है ऐसे करके इसमें से उठा लीजिए ताकि यहाँ पर कोई भी गैप ना बचे। आपको ऊपर से फंदे उठाते टाइम ये ध्यान रखना है कि लास्ट का फंदा बिल्कुल यहाँ से आए। और अब देखिए 23 फंदे हो गए हैं और लास्ट का जो 24वां फंदा आएगा वो हमारा यहाँ से आएगा। तो यहाँ भी बिल्कुल जहाँ से हमने फंदे घटाना शुरू किया था लास्ट का फंदा यहाँ से हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स पूरे हमारे 24 फंदे हो गए हैं। आप देख सकते हैं ना इस साइड पे गैप आया है और यहाँ भी हमारा ये एकदम से अटैच हो गया है। अब उल्टी साइड की इस पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुन देंगे और जब हम इस साइड पे बुन रहे होंगे तो यहाँ से आगे के फंदे हमारे सीधी साइड पर जाएंगे तो हम यहाँ तक के फंदे सीधे बुन देंगे। और यहाँ पर देखिए ये जो हमने इसमें डिजाइन बनाया है एडी वाले फंदे छोड़कर इस साइड पर बनाया हुआ है। तो एक बार मैं इसकी उल्टी साइड की सिलाई को बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स उल्टी साइड की सिलाई को मैंने बना लिया है। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। अब इसमें हम ये केबल डिजाइन बनाएंगे। तो ये जो केबल डिजाइन है दोनों ही जुराब में एडी वाले जो 24 फंदे हैं उनको छोड़ के दूसरी साइड पर जो हमारे 24 फंदे हैं उसमें बनेगा। तो कैसे बनेगा देखिए 24 में से हम 9 फंदे सीधे बनाएंगे। पहले फंदे को उतारिए या बनाइए ये आपकी अपनी मर्जी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे इस तरह से सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा बना देंगे। धागे को पीछे ले जाएंगे और अब ये वाले जो 4 फंदे हैं इस पर हमें केबल बनानी है। तो एक फंदे को छोड़कर दूसरे फंदे को ऐसे लेंगे, फंदे हमें ट्विस्ट करने हैं। तो पहले को उतारेंगे और बैक साइड से पीछे ले लेंगे और इसको पलट के हम आगे डाल देंगे और ये दोनों फंदे अब सीधे 1 और ये 2। अब नेक्स्ट वाले 2 फंदे हमें ट्विस्ट करने हैं। तो इस फंदे को छोड़ देंगे, बैक साइड से इस दूसरे फंदे को लेंगे, इसको उतार के इस सिलाई पर ले आएंगे और बैक साइड वाले को बीच में ले आएंगे और दोनों फंदे अब ये भी हम सीधे ही बना देंगे। तो ये देखिए यहाँ 4 फंदे की ये केबल हो गई। धागा अपनी तरफ ले आएंगे और 9 ये एक फंदा पहले उल्टा फिर धागा पीछे और 9 फंदे सीधे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो आप देख सकते हैं 24 फंदे के ठीक बीच में हमारा ये डिजाइन एडजस्ट हो गया है। आगे के जो 24 फंदे हैं ये भी हमारे सीधे सीधे ही बनाए जाएंगे। उल्टी साइड की सिलाई इसमें पूरी उल्टी बनेगी। लेकिन दोनों ही जुराब में आपने ये ध्यान रखना है कि एडी के जो 24 फंदे हैं उनको छोड़ के जो दूसरे हमारे 24 फंदे हैं उनके ठीक बीच में हमारा ये डिजाइन एडजस्ट होगा। अगर आपके फंदे जैसे 50 होंगे या 52 होंगे तो उसमें भी आपने इसी तरह से ध्यान रखना है कि आपका जो डिजाइन है वो बीच में एडजस्ट हो जाए। पहली सिलाई इसकी कंप्लीट हो गई है। 4 सिलाइयों का ये केबल डिजाइन है। दूसरी सिलाई अब इसकी उल्टी साइड से पूरी उल्टी बनेगी। तीसरी सिलाई सीधी साइड पर जो फंदे हमारे सीधे हैं वो सारे सीधे बनाए जाएंगे और जो केबल के बीच में हमने एक एक फंदा दोनों साइड पर उल्टा किया है सिर्फ वो एक एक फंदा ही उल्टा बनेगा और बाकी के सारे फंदे सीधे बनेंगे।
फिर चौथी सिलाई उल्टी साइड से इसकी पूरी उल्टी बनेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो केबल डिजाइन है ये 4-4 सिलाइयों में कंप्लीट होता जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग आपको बता देती हूँ। पहले ये 9 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब ये देखिए एक फंदा हमने गैप का रखा है, ये हर सीधी सिलाई पर हमें उल्टा बनाना होगा, तभी ये इस फंदे के और इस केबल के बीच में गैप आएगा। फिर धागा पीछे करेंगे। अब ये 4 फंदे हमें ट्विस्ट करने हैं। तो इस एक फंदे को छोड़कर देखिए दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। आगे की साइड से सिलाई डालकर इस फंदे को आप पहले सीधा बना लीजिए, फिर इस पहले वाले को ऐसे सिलाई डालकर इसको सीधा बनाइए और दोनों को उतार दीजिए। तो देखिए दोनों फंदे आपके ट्विस्ट हो गए हैं। अब ये वाले भी हमें ट्विस्ट करने हैं। तो इसको छोड़ के जो हमारा दूसरा फंदा है बैक साइड से सिलाई डाल के इसको हम पहले सीधा बुन लेंगे, फिर ये जो फंदा है इसमें हम आगे से सिलाई डालेंगे और इसको भी ऐसे सीधा बुन देंगे। मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं फंदे ट्विस्ट करने के, जो आपको ज़्यादा आसान लगे वैसे आप कर सकती हैं। तो 4 फंदे हमारे ट्विस्ट हो गए, धागा अपनी तरफ, ये गैप का फंदा हम उल्टा बुन लेंगे और आगे के सारे फंदे सीधे बना देंगे। उल्टी साइड की सारी सिलाइयाँ इसमें उल्टी ही बनेंगी। तीसरी सिलाई सीधी साइड की आएगी तो ये उल्टा होगा और एक ये उल्टा होगा, बाकी सारे सीधे होंगे। तो अब इन्हीं 4-4 सिलाइयों को रिपीट करते जाएंगे तो हमारा ये जो केबल डिजाइन है ये साथ के साथ बनता चला जाएगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें मैंने ये 10 केबल बनाई हैं। तो अब हमें इन्हीं सिलाइयों को दोहराते हुए जाना है और ये 10 केबल पूरी होने तक मैं इसे बना लेती हूँ। फिर मैं आपको पैर के अनुसार इसका नाप लेना बताऊँगी। जिस किसी के पैर के लिए आप बना रही हैं तो इस जुराब में उसका नाप कैसे लिया जाता है। तो अब ये 10 केबल बनने तक मैं इसकी लेंथ बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी मैंने ये लेंथ कंप्लीट कर ली है। ये मैंने पूरे 10 डिजाइन इसमें बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 डिजाइन बनाने पर इसकी ये लेंथ कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इसका नाप लेना बता देती हूँ। इसका मैं आपको 2 तरीके से नाप लेना बताऊँगी। देखिए सबसे आसान तो ये होता है, आप जिस किसी के लिए पैर के लिए बना रही हैं, अगर आपके पास में है तो आप इस तरह से नाप सकती हैं। देखिए इस जुराब को ऐसे रखिए और पैर को हम देखिए इस जुराब में ऐसे रखेंगे, यानी ये इसका एडी का पार्ट है और इसे हम देखिए यहाँ तक नाप लेंगे। ये वाला जो पार्ट है ये आगे का अंगूठे और उंगली का बनेगा, यानी इसकी लेंथ ये कंप्लीट हो गई है। दूसरा तरीका ये होता है, आप इंची टेप लीजिएगा और ये देखिएगा इस हिस्से को यहाँ से नापना शुरू कीजिएगा और यहाँ तक नाप लीजिएगा। यहाँ तक ये 7.5 इंच हुआ है तो इसे हम 6.5 या 6.75 इंच तक बनाएंगे तो जुराब की जो लंबाई होगी वो हमारे पैर में बिल्कुल फिट आएगी। तो ये देखिए अब इसका नाप आपने कैसे रखना है, ये जो जुराब है इसको ऐसे रखिएगा और ये देखिए आप यहाँ तक नाप के देखिए, ये पूरी यहाँ तक 6.5 इंच से 1 या 2 पॉइंट ऊपर है, तो यानी पैर की लेंथ इसकी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसका ये वाला पार्ट बनाएंगे। तो हमारे पास ये 48 फंदे हैं, 48 में से 24 फंदे हम बिना बुने इस तरह से सिलाई में उतार लेंगे। इनको बुनेंगे नहीं, ऐसे ही उतार लेंगे। तो मैं 24 फंदे इसमें ऐसे उतार लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 24 फंदे मैंने इस सिलाई में उतार लिए हैं। 24 फंदे अब मेरे इस सिलाई में बच गए। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। उल्टा हिस्सा इसका हम बाहर की तरफ करेंगे, जो सीधा हिस्सा है वो अंदर की तरफ कर देंगे। एक एक्स्ट्रा सिलाई लेंगे और अब हम देखिए एक फंदा इस वाली सिलाई में से लेंगे, एक फंदा इसमें से, फिर एक यहाँ से, एक इसमें से। पूरे सिलाई में हमने ये सारे फंदे इकट्ठे कर लेने हैं। एक फंदा अपनी साइड की सिलाई का ले लेंगे, फिर एक बैक साइड का, फिर अपनी साइड की सिलाई से, फिर बैक साइड का। दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदा लेते जाना है और सारे फंदे एक ही सिलाई में ऐसे इकट्ठे कर लेने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे मैंने एक सिलाई में इस तरह से कर लिए हैं। अब इसमें हम
3 से 4 सिलाई यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक राउंड में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। जो अपनी साइड का फंदा है इसको अब हम बुन लेंगे और ये जो बैक साइड का फंदा दिख रहा है इसको ऐसे स्लिप कर देंगे। फिर से अपनी तरफ के फंदे को बुनेंगे, बैक साइड के फंदे को स्लिप कर देंगे। फिर से अपनी तरफ के फंदे को बनाएंगे और बैक साइड के फंदे को स्लिप कर देंगे। गलती से बैक साइड का फंदा अगर बना दिया जाता है तो ये जुराब बीच में से सिल जाएगी, इसलिए ये ध्यान रखना है। इसकी अलग ही पहचान होती है। ये जो बैक साइड का फंदा है इसको ऐसे उतार दीजिए, जो अपनी तरफ का फंदा है इसे उल्टा बुन दीजिए। अब हमें ऐसे ही करते जाना है और यहाँ तक इस सिलाई को बुन लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी सिलाई को मैंने बुन लिया है। अब हम यहाँ से टर्न करेंगे और सेम टू सेम इस सिलाई के जैसे बनाना है जैसे हमने पहली सिलाई बनाई। इसमें भी ऐसे ही करेंगे। जो अपनी तरफ का फंदा है इसको हम बुन लेंगे, जो बैक साइड का फंदा है इसको हम बिना बुने ऐसे ही स्लिप कर देंगे। फिर से अपनी तरफ के फंदे को बनाएंगे, बैक साइड के फंदे को स्लिप करेंगे। ये अपनी तरफ का फंदा बनाया, बैक साइड का स्लिप किया। अब ऐसे करते हुए इस सिलाई को यहाँ तक बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी सिलाई को मैंने बना लिया है। तो एक राउंड इसका कंप्लीट हो गया है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। अब ऐसे करते हुए इसमें हम 3 से 4 राउंड और बना लेंगे। आप इसमें 3 भी बना सकती हैं, इसके बाद 4 भी बना सकती हैं। 3 से 4 राउंड बनाने के बाद फिर हम इसका ये अंगूठा और उंगली का पार्ट बनाएंगे। तो मैं इसे बुन लेती हूँ। बुनना सेम ही तरीके से है। जो अपनी तरफ का फंदा है उसको बना लीजिए, जो बैक साइड का फंदा है उसको स्लिप करते जाइए और इसके 3 से 4 राउंड आप पूरे कर लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारे ये राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें हम यहाँ पर अंगूठा बनाएंगे। दोनों ही जुराब में अंगूठा, ये जो इसकी ओपन साइड है यहाँ पर बनेगा, इस वाली जुराब में भी और इस वाली जुराब में, दोनों में जब हम ओपन वाली साइड पर अंगूठा बनाएंगे तो ये देखिए ऐसे पैर की जो अंदर वाली साइड होती है यहाँ पर इसकी ये सिलाई आ जाएगी। तो ये आपने ध्यान रखना है, दोनों ही जुराब में अंगूठा इसका जो ओपन साइड है इस साइड पर बनाइए। अब यहाँ पर हमारे जो 48 फंदे हैं इसमें से 16 फंदे हम अंगूठे के अलग निकालेंगे। देखिए, 1 इसको स्लिप करेंगे, 2 अपनी तरफ के फंदे को बनाएंगे, 3 इसको स्लिप कर देंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। अब 16 फंदे में हम इस तरह से अंगूठा बनाएंगे और इधर बच गए हैं हमारे 32 फंदे। तो 32 में उंगलियों वाला पंजे का पार्ट बनेगा। तो अब हम यहीं से टर्न कर जाएंगे और जो अपनी तरफ का फंदा है उसको बुन लेंगे, जो बैक साइड का फंदा है उसको हम स्लिप करेंगे। ऐसे करते हुए अब आपने अपने अंगूठे के अनुसार इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेनी है। तो इसकी मैंने जो लेंथ बनाई है मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, पहले वाली जुराब को नाप लेना है जब आप दूसरी जुराब को कंप्लीट करो तब, नहीं तो आपके जो अंगूठे का साइज़ है ये छोटा बड़ा हो जाएगा। और ये जो अंगूठे का मैंने साइज़ बनाया है ये 5 6 7 8 जिस किसी भी नंबर के लिए बना रही है उसको ये फिट आ जाएगा। तो ये देखिए, इतना सा ऊपर का पार्ट इसका हमने जो राउंड बनाई है उसमें बना है और बाकी का यहाँ तक का, यानी पूरा मैंने इसे 2 इंच तक बनाया है। तो अब मैं इसकी जो है लेंथ 2 इंच तक बनाकर कंप्लीट करूँगी। अपनी साइड का फंदा बनाते जाना है, बैक साइड का फंदा स्लिप करते जाना है। ऐसे ही राउंड में इसकी सिलाइयाँ बुनते हुए मैं इसे 2 इंच तक बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अंगूठे की लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है। इसे आप इस तरह से नाप कर देख लीजिए। इस तरह से इंची टेप लीजिए और ये देखिए यहाँ तक आप इस साइड से नापिए। 2 इंच मैंने इसे बना लिया है। अब इसमें दोनों साइड से फंदे हम इसमें घटाएंगे और इसकी राउंड बनाएंगे। तो ये फंदा हमारी तरफ का है, ये बैक साइड का है और ये तीसरा फंदा भी अपनी तरफ का है। तो अब ये 3 फंदे का हम यहाँ एक फंदा बना देंगे। अब ये देखिए, ये बैक साइड का है, इसको स्लिप करेंगे। ये अपनी तरफ का है, इसको बुन लेंगे। फिर से बैक साइड के फंदे को स्लिप करेंगे। ऐसे ही करना है, बैक साइड का फंदा स्लिप करना है, अपनी साइड का फंदा हमें बुन लेना है। और ये देखिएगा, इसको हमने बुन लिया।
ये बैक साइड का हमने स्लिप किया। अब यहाँ पर ये 2 फंदे हैं, अगर हम 3 का करते तो फिर हमारा यहाँ पर ये बुने हुए फंदे के साथ आ जाता, इसलिए हमने इसको स्लिप किया और यहाँ से हमने 2 फंदे का 1 कर दिया। टर्न कर लीजिए। अब देखिए एक फंदा ये और एक ये 2 फंदे का अब 1 करेंगे। ये बैक साइड का है, इसको हम स्लिप करेंगे, अपनी साइड के फंदे को बुनेंगे। अब हमें दोनों साइड से ऐसे ही करते जाना है। अपनी तरफ के फंदे को बुनना है, बैक साइड के फंदे को स्लिप करना है, लेकिन दोनों साइड पर हम फंदे इसमें कम करेंगे। देखिए यहाँ से भी अब 2 का 1 कर देंगे, फिर से टर्न कर जाएंगे और ये देखिए पहले 2 का 1 करेंगे, फिर ये फंदा हम स्लिप कर देंगे, इसको बुनेंगे, बैक साइड का स्लिप कर देंगे, फिर इस फंदे को हम बुन लेंगे और इस फंदे को स्लिप कर देंगे। हमें बैक साइड का ही स्लिप करना है, अपनी तरफ वाले फंदे को बुन देना है और लास्ट में 2 का 1 कर देंगे। फिर से टर्न कर जाइए और ये देखिए 2 का पहले 1 करेंगे, ये बैक साइड का फंदा है, इसको स्लिप कर देंगे, फिर एक फंदे को बनाएंगे, इसे हम स्लिप कर देंगे, इस फंदे को बुनेंगे, इसको स्लिप कर देंगे, लास्ट के 2 फंदे का 1 कर देंगे। जब हम दोनों साइड पर इस तरह से इसमें फंदे कम करते हैं तो हमारे सारे फंदे इसमें कम हो जाएंगे और बहुत ही अच्छी अंगूठे की इसमें शेप आ जाएगी। तो हमें इसी तरह से दोनों साइड से फंदे कम करने हैं। ये देखिए लास्ट में 2 का 1 करेंगे। अब फिर से यहाँ से पहले 2 का 1 करेंगे, एक फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे और लास्ट में 2 का 1 कर देंगे। अब बच गए हमारे पास सिर्फ 3 फंदे। अब इन 3 का यहाँ पर 1 फंदा करेंगे और इसको हम यहाँ से पक्का कर देंगे। तो ऐसे करेंगे और इसके बीच से हम ऊन को निकाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने इसमें से निकाल दिया, लेकिन अभी इसको हम यहाँ से कट नहीं करेंगे, नहीं तो ये यहाँ से खुल सकता है। ऐसे देखिए इसके यहाँ एक फंदा, आप जैसे एक ही धागा हो इतना ही उठा लीजिए, 2 से 3 नहीं उठाने हैं, एक लूप उठ जाए इतना आपने इसमें सिलाई डाल लेनी है। और इस तरह से इसके अंदर से एक फंदा बनाएंगे और इसके बीच में से ऊन निकाल कर पक्का कर देंगे, फिर एक बार कर देंगे, 2 से 3 बार आपने ऐसे इसको पक्का करके काट देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अंगूठा इसका बनके तैयार हो गया है। अगर आपके पास एक ही कलर की ऊन काफ़ी हो तो आप एक कलर से इसे बुन सकते हैं। मेरे पास ऊन कम थी, इसीलिए मैंने इसमें ये सेकंड कलर जॉइंट किया है। अगर आपके पास ऊन ज़्यादा हो तो आप एक कलर से इसे बना सकती हैं। अब देखिए यहाँ से हम इस धागे को जॉइंट करेंगे और इधर से इसका ये वाला पार्ट बुनेंगे। तो धागे को कैसे जॉइंट करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये 1 और ये 2 धागे इस साइड से उठाने हैं ताकि यहाँ पर कोई छेद ना बने, और 2 ही धागे हम इस साइड से उठाएंगे। देखिए 1 और ये 2, तो हमारे पास अब ये 2 इस साइड के और 2 इस साइड के सिलाई पर 4 धागे आ गए हैं। अब ऊन को ऐसे पकड़ेंगे और चारों के नीचे से ऐसे इस धागे को हम ऐसे निकाल देंगे और इसको हमने ऐसे खींच देना है। और यहाँ पर अब हम सिर्फ एक ही नोट लगा देंगे, क्योंकि हमने इस धागे को इतना सा लंबा रख लिया है ताकि इसको बुनते हुए हम यहाँ तक ले आएंगे। तो अब यहाँ पर कोई छेद नहीं बचा है। फिर से इसको ऐसे ही बुनेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे और जो अपनी तरफ का फंदा है इसको हम बनाएंगे। बैक साइड का जो फंदा है इसको स्लिप करेंगे, फिर से अपनी तरफ के फंदे को बुन लेंगे। ये देखिए अब ये जो बैक साइड का फंदा इसे स्लिप करेंगे, इसको ऐसे लेंगे और ये जो हमने धागा छोड़ा हुआ है साथ के साथ इसको ऐसे दबाते जाएंगे और ये देखिए इसको ऐसे बुन लेंगे। फिर इसको स्लिप करेंगे, अपनी तरफ के फंदे को बनाना है, साथ के साथ इसको हम इसके नीचे दबाते जाएंगे। इसे स्लिप करेंगे। आपने जितना धागा रखा होगा आप देख लीजिए छोटा है या बड़ा है, इसी तरह से इसको दबाते जाना है। और जब ये बिल्कुल ही कम रह जाएगा तो इस वाले के साथ इसकी हम नोट लगा देंगे, तो ये खुलेगा नहीं। हर बार इसको ऐसे दबाते जाना है, अपनी तरफ के फंदे को बुन लेना है और इसको स्लिप कर देना है। तो इस सिलाई को मैं बुन लेती हूँ और जब ये बिल्कुल इतना सा बच जाएगा तो इसके साथ इसकी नोट लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस पूरी सिलाई को मैंने बुन लिया है। अब यहाँ से टर्न करेंगे, फिर से वही करना है, अपनी तरफ के फंदे को बुनेंगे,
बैक साइड के फंदे को स्लिप कर देंगे। फिर से देखिए बैक साइड के फंदे को स्लिप करेंगे और अपनी तरफ के फंदे को बुन लेंगे। ऐसे करते हुए अब देखिए यहाँ से यहाँ तक बनाया और यहाँ से यहाँ तक, तो एक राउंड पूरा हो जाएगा। तो ऐसे हम कम से कम इसके 3 से 4 राउंड और ऐसे ही बना लेंगे और फिर इसमें हमें इस तरह से फंदे घटाकर इसकी शेप बनानी है। तो एक राउंड हमारा यहाँ तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद मैं इसमें 3 राउंड और ऐसे ही पूरे करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इतना सा इसका ये पार्ट बुनने के बाद आप इसको ऐसे नाप कर भी देख सकती हैं। ये जो हमारा अंगूठा है ये देखिएगा, इसके आप 3 हिस्से बना लीजिए। 2 हिस्से ऊपर बच जाएं और एक हिस्सा नीचे तक इसकी ये लेंथ हो जाएगी। तब इसमें हम यहाँ से घटाई डालना शुरू करेंगे, यानी इसकी यहाँ से हम शेप बनाएंगे। तो ये देखिए एक फंदा अपनी तरफ का है, एक बैक साइड का है, फिर से अपनी तरफ का है। ये तीनों फंदे एक साथ लेंगे और 3 का हम यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। अब बैक साइड का फंदा स्लिप कर देंगे और अपनी साइड का फंदा बुन देंगे। ऐसे करते हुए इस पूरी सिलाई को हम बुन देंगे। जब इस साइड से आएंगे तो यहाँ पर लास्ट में हमें 2 का 1 करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस साइड की सिलाई को जब हम बुनते हुए आएंगे तो यहाँ लास्ट में आपको 2 का 1 करना है। फिर यहाँ से टर्न करेंगे और पहले 2 फंदे का 1 करेंगे। देखिए एक ये और एक ये, एक बैक साइड का है और एक अपनी साइड का है। तो पहले इन 2 फंदे का यहाँ 1 कर देंगे, फिर बैक साइड के फंदे को स्लिप करेंगे और अपनी साइड के फंदे को बुन लेंगे। ऐसे ही करते हुए हमें यहाँ से बुनेंगे तब पहले 2 का 1 करना है, फिर यहाँ से बुनते हुए आएंगे तो लास्ट में पहले 2 का 1 कर देना है। और इस तरह से ही हम इसमें फंदे घटाते जाएंगे और इसको ऐसे नाप के देख लेना है। ये जो अंगूठे का बिल्कुल ऊपर वाला सिरा है, इसकी लेंथ हमें यहाँ तक बना लेनी है और ऐसे ही दोनों तरफ से फंदे इसमें घटाते हुए जाएंगे। तो अब मैं इसमें इस साइड से भी और इस साइड से भी फंदे घटाते हुए यहाँ तक इसकी लेंथ बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फंदे घटाते हुए मैंने इसकी ये लेंथ कंप्लीट कर ली है। आप इसको अंगूठे के साथ ऐसे करके देख लीजिए। जब आपकी इसकी लेंथ इसके लेवल में बन जाए तब आपके जितने भी फंदे बचे उनको बाइंड ऑफ कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर पहले हम 2 फंदे का 1 करेंगे क्योंकि एक अपनी साइड का है और एक बैक साइड का है। फिर इस फंदे को वापस सिलाई पर लेकर आएंगे और नेक्स्ट वाले 2 फंदे साथ में लेकर 3 का 1 कर देंगे। फिर से इसको सिलाई पर ले आएंगे और नेक्स्ट वाले 2 फंदे साथ में लेकर 2 का 1 करेंगे। और ऐसे करते हुए आपके जितने भी फंदे यहाँ तक बचे उनको आप बाइंड ऑफ कर दीजिए। और इसी साइड से बाइंड ऑफ करना है, इस साइड से नहीं करना है। जब इस साइड से करेंगे तो इसकी शेप अच्छी आएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इनको मैंने बाइंड ऑफ कर दिया है और जैसे मैंने आपको यहाँ पर इस धागे को पक्का करना बताया है उसी तरह से यहाँ से पक्का करके और नीचे तक लाके इसको काट दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जुराब हमारी बनके तैयार हो गई है। अब इसे यहाँ से लेकर और यहाँ तक के इसके पार्ट को सील देंगे। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसकी सिलाई कर देती हूँ, फिर मैं आपको इसे पहन कर दिखाती हूँ कि इसकी पैर में फिटिंग कैसे आती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जुराब की फिटिंग बहुत ही अच्छी आई है। आप देख सकते हैं इस तरह से एड़ी वाली जब जुराब बनती है तो ये पैर से निकलती नहीं है और एंकल लेंथ मैंने ये बनाई है। अगर आप इसको और ऊपर तक बनाना चाहो तो इसका बॉर्डर लंबा कर सकते हैं और ये वाला जो हमने पार्ट बुना था इसको लंबा कर सकते हैं, तो ये और बड़ी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आप सबको कैसी लगी, ये जुराब आप सबको कैसी लगी, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।